कानून से ही वृक्क का रचना हुआ है, तो मतलब क्या रचनात्मक इकाई है। और वृक्काणु ही वृक्क का काम कर रहा है, तो मतलब क्रियात्मक इकाई है। अर्थात कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो वृक्क है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है? वृक्काणु, यानी कि नेफ्रॉन। क्लियर? आगे बढ़े। आगे अगर हम इसके भाग की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बोमेन संपुट। कौन आता है? बोमेन संपुट, जो एक प्याले की तरह है, कई कप की तरह, एक कटोरा की तरह, जैसे समझ लो। ठीक है। अच्छा, जो बोमेन संपुट है, इस बोमेन संपुट में भी बहुत सारी कोशिका होती है। बोमेन संपुट में बहुत सारा कोशिका होता है। अच्छा, बोमेन संपुट के अंदर जो ये देख रहे हैं, ये है रक्त कोशिका। ये वो कोशिका है जिन कोशिकाओं से ब्लड प्रवाहित होता है। खून एम है आएगा, इस सब में रहेगा, घूमेगा, फिर इस रास्ते निकलेगा, कुछ जो है आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो, जो अपवाही धमनिका है, ये अपवाही धमनिका ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे है, और भी बहुत सारी धमनियाँ, सिराएं ऐसे ऐसे इसमें पूरा लपेट, जैसे सांप को देखा है पेड़ को लपेटे रहता है, वैसे इसमें धमनी और सिरा इसको लपेटे हुए रहता है। यहाँ से वहाँ जुड़ा है, वहाँ से वहाँ जुड़े रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है, ये कौन चीज़ है? तो अपवाही नालिका है। कहती है अपवाही, यानी कि ये ऊपर से नीचे की ओर लाने वाली नालिका है। ये क्या है? अपवाही नालिका। ये ऊपर से नीचे की ओर लाने वाली नालिका है। और ये जो है, ये नीचे से ऊपर की ओर ले जाने वाली नालिका है, यानी कि इसको कहते हैं अधिवाही नालिका। ये कौन चीज़ है? अधिवाही नालिका है, जो नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसे आया, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, संग्राहक नालिका की ओर। ठीक है। और उसके बाद ये जो हेनले का, जिसको आप चाप कर रहे हैं, हेनले का चाप, यह यू के आकार का होता है। कर ले ना एबीसीडी में यू कैसे लिखता है? ऐसा नहीं लिखता है का, यू, ये ना यू। ठीक है। यू एबीसीडी के यू की तरह होता है ये। अब देखो, यहाँ पर अधिरोही चाप है और ये अपवाही चाप है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन है? दोनों के बीच में हेनले का चाप है। चाप मतलब क्या होता है? अरे चाप का मतलब क्या होता है? ये है चाप। वृत्त पर ले हैं, वृत्त में यहाँ पर ये क्या हो गया? चाप। अच्छा, जो पहले जो है लेडीज क्या लगाती थी, अभी लगाती है ना, चाप लगाती है। चाप को देखा, हल्का सा घुमा होता है। या चंदा मुआ को देखा है? क्या चंदा मुआ पूरा दिखते हैं? अरे पूरा तो बस एक ही दिन दिखता है, जिस दिन पूर्णिमा होता है। बाकी दिन तो कटले छटल नजर आते हैं, और कटल छटल भी गजब का नजर आते हैं, घुमा हुआ। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? चाप। तो यहाँ पर ये जो है कुछ घुमा हुआ है, इसको कहते हैं चाप। अतः ये सबके देखो, ये भी घूमे हुए हैं, ये भी चाप है, ये भी घूमे हुए हैं, ये भी चाप है। कोई दिक्कत है? ये भी घूमे हुए हैं, ये भी चाप है। चाप होना गया खत्म। चाप समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये हो गया आपका अपवाही नालिका या अपवाही चाप कहिए। ये अधिवाही चाप है, और दोनों के बीच में हेनले का चाप है। अब हेनले के चाप में भी कई प्रकार आप कह सकते हैं। जो येने वाला है, ये ऊपर से नीचे की ओर ला रहा है, यानी कि अवरोही चाप है। जो ये वाला है, ये नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है, यानी कि अधिरोही चाप है। कहाँ कुछ है इसमें? अच्छा, ये चाप बेचारा लेकर के जाएगा, किसको दे देगा? संग्राहक नली में। ये क्या करता है? तो जुड़ा होता है। ठीक है। ये क्या होता है? तो ये जो है मतलब मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। अच्छा, जितना जो इसमें बना, इसमें जितना जो वर्ज्य पानी आया, खराब पानी, कचरा पानी, ठीक है, कवारा वाला। अच्छा, एक तरह से कवारा वाला की तरह है कि नहीं? कवारा वाला कवारा वाला हमारे घर चलो बहुत सारा कवारा है, घर पर आया, वहाँ पर हमने क्या किया था? कवारा से छटैया किया। ठीक है। छाटना, जो लाभदायक था, जो अच्छा था, नीमन सामान था, उसको हम छाट कर रखा, जो खराब था उसको हम हटा दिया, लेके जाके लेके चल। अब कवारा वाला क्या करता? वो भी लेकर के वो अपने यहाँ जाके छटैया करेगा। ठीक है। उसको भी जो बढ़िया सामान मिलेगा उसको रख लेगा, और जो खराब मिलेगा, जो बढ़िया है उसको देखा बढ़िया दाम में बेचेगा ना, और जो खराब है उसको खराब दाम में बेचेगा। फर्क पड़ेगा।
एकदम सेम टू कवड़ा वाला की तरह है। और ये ले करके जाएगा और का जो जितना जो खराब पदार्थ है उस सब का करेगा, ये कवारा वाला भितरा के दे देगा किसको, मूत्राशय का। मूत्राशय वहाँ से बाहर निकल लेता है। अच्छा, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये सब डाली की तरह, शाखा के तरह, ये क्या है? अरे ये भी इसके जैसा ही है, जैसे ये एक डाली है ना वैसे ये भी डाली है। यानी कि और भी और बाकी जो ऐसा नालिका है, जो अपवाही नालिका है, अधिरोही नालिका है, वो बाकी दूसरे जगहों से आके में जुड़ा रहता है। जैसे ये जाकर जुड़ा हुआ है यहाँ पर, वैसे बाकी सब इससे आकर के जुड़ा होता है और सारा के सारा मूत्र इसी में जमा होता है। और ये यानी कि जितना जो वृक्क का जो भाग होता है, ये चाप जितना होता है, वो सब चाप का करता है तो वर्ज्य पदार्थ को, खराब पानी को ले करके आता है और इस नाली से इसको दे देता है, इस नाली से इसको दे देगा, एक आएगा इसको दे देगा, ये माह आएगा इसको दे देगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी जो है चाप है, ये कहती है, तो ये भी चाप ही है, सॉरी नली ही है, जिससे जिस रास्ते है इस मतलब संग्राहक नालिका में आता है। बनावट में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब चले क्रिया विधि में। देखो अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, अभिवाही धमनिका, कौन चीज, अभिवाही धमनिका जो है ये क्या करता है, तो जो अभिवाही धमनिका है ये ब्लड को लेकर के आएगा और उस ब्लड को लेकर के आएगा जिसमें यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, जल है, उस सब को क्या करेगा, तो सब को वो ले करके आएगा। ठीक है, और ले करके आया तो कहाँ दे दिया, वो दिया यहाँ पर रक्त कोशिकाओं में, जिसको कोशिका गुच्छ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ क्या होता है, तो रक्त कोशिकाओं का एक जाल होता है। ठीक है, वो ले करके आया, कोशिका गुच्छ को दे दिया, भाई तू अब ले। ठीक है, इसमें से जो कचरातेपन बीनो, हमको फुर्सत नहीं है चुनने के, तू चुनते रहो। ठीक है, ये कहता है भाई देखता है क्या हम बीन दी थी, बाकी तू ले, ये दे देता है वोमेन सपोर्ट को। अब वोमेन सपोर्ट उसको छानता है उनसे। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जितना उसको जरूरी है, यानी कि जिन जिन चीज़ों की उसको जरूरी है अपना वो छांट लेगा। ध्यान रखना, इसको जितना जरूरी है उतना वो खींच लिया। ठीक है, चाहे उसमें ग्लूकोज हो, चाहे लवण हो, या उसमें एमिनो अम्ल हो, जितना उसको जरूरी था उतना को जो है वो ले लिया। और फिर ये नीचे भेजेगा, इसको कहाँ भेजेगा, नीचे भेजेगा। अब इन सब में कोशिका भरी पड़ी है, ये सब कोशिकाओं का ही तो बना हुआ है ना। अब ये में जहाँ जहाँ पर जाएगा और जिन कोशिकाओं को जिस पदार्थ की जरूरत है, अब किसी को ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लूकोज को ले लेगा, किसी को एमिनो अम्ल की जरूरत है तो वो एमिनो अम्ल को ले लेगा, किसी को जल की जरूरत है तो वो जल को ले लेगा। ठीक है, लेकिन जो अच्छा जल होगा, जो शुद्ध जल होगा, उसी को वह अशोषित करेगा। जो वर्ज्य जल है, जो खराब जल है, उसको वह अशोषित नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अब ये क्या किया, अशोषित होते हुए आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये अशोषित करते हुए जितना जो खराब कचरा बच गया वो जाकर संग्राहक नलिका को दे दिया, और वो खराब कचरा आपका टॉयलेट था और वो जाकर के आपके मूत्राशय में जाकर जमा हो जाएगा। वहाँ से आप टाइम टाइम पर बाहर निकालते रहोगे। दूसरी बात, टाइम टाइम पर इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे पूरे बॉडी पर जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन है उस सब पर तंत्र का कब्जा होता है। ठीक है, वो पूरा पर अधिकार किया रहता है। ठीक है, अगर उसका कब्जा नहीं होता तो फिर डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन उसका कब्जा है, इसलिए वो हमको जब भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो हमको महसूस कराता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर डे जो है 180 लीटर कितना, 180 लीटर जो है यहाँ पर मतलब पदार्थ का निस्यंदन होता है, छानना होता है, जिसमें से हर रोज 1 से 2 लीटर टॉयलेट होती है। कितना पर डे, एक स्वस्थ व्यक्ति में पर डे कितना मतलब कितने पदार्थों को छाना जाता है, 180 लीटर पदार्थों को छाना जाता है। ठीक है, आप कहोगे सर ये हमारा अंदर 180 लीटर पदार्थ कहाँ से है, तो फिर उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। हमारे अंदर जो ब्लड है वो कितना, हमारे अंदर 5 से 7 लीटर तो ब्लड ही होता है, और वह ब्लड तो दिन भर में चलता है हमारे अंदर। एनी टाइम वो ब्लड आ रहा है, फिर वृक्क से जा रहा है, आ रहा है, वृक्क से जा रहा है, आ रहा है, वृक्क से जा रहा है।
तो ऐसे जो है पर डे 180 लीटर जो है मतलब द्रव को छाना जाता है, जिसमें से पर डे 1 से 2 लीटर टॉयलेट का निर्माण होता है। कितना बनता है टॉयलेट? 1 से 2 लीटर टॉयलेट का निर्माण होता है। दूसरी बात तो मन में ये भी आया कि जो ब्लड शुद्ध हो गया वो कहाँ जाएगा? तो जो ब्लड जो शुद्ध हो गया वो ब्लड क्या करेगा, सॉरी, जिन पदार्थों को अवशोषित किया गया था, जो शुद्ध हो गया वो तो अपना धमनी के रास्ते चला जाएगा, उसको तो फिर दिक्कत है नहीं। जो खराब जो पदार्थ आया था, ठीक है, जिसको छाना गया था बिरिकानू में, यानी कि नेफ्रॉन जिसको छाना गया था, वो पदार्थ कहाँ गया? तो वो पदार्थ केशिका में गया। कहाँ पर गया? केशिका में। और केशिका से कहाँ गया? तो वो पदार्थ जो है केशिका से कहाँ पहुँचती है? तो वृक्क शिरा में, और वृक्क शिरा से वो फिर कहाँ चला जाता है? तो ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्लड में, वहाँ से वो निकल के चला जाएगा, ठीक है। और कहाँ पर थे? और जो बिना छाना हुआ जो पदार्थ, यानी कि जो नहीं छाना पाया, जरूरी है कि अब देखो, दरअसल ये बात है कि हम चुन रहे हैं, हम सामान मतलब कवारा में हम हटा रहे हैं, जो बढ़िया उसको हटा रहे हैं। हो सकता है कहीं धोखा से हमसे कुछ बढ़िया सामान उसमें रह भी जाता है, ठीक है, बढ़िया सामान जो उसमें छूट भी गया, मतलब वो नहीं छाना पाया, हम उसको बढ़िया से नहीं छान पाए, ठीक है, हम उसको बढ़िया से अलग नहीं कर पाए। तो जिसको हम नहीं छान पाए वो कहाँ आता है? तो वो भी चला जाता है अपवाही धमनिका में। कहाँ चला जाता है? अपवाही धमनिका में चला जाता है, और फिर यहाँ से वो भी रक्त प्रवाह में चला जाता है, यानी कि जहाँ ब्लड बहता है जाके वो भी मिल जाता है। जो शुद्ध हुआ है